जय हिंद फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हरियाणा की जो प्राचीन धरोहर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे अगर आपके फ्रेंड कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि प्राचीन समय का राग कौन सा है, मंदिर कौन सा है, या फिर रेल लाइन के बारे में बात करें, कोई कहानी के बारे में बात करें, तो ये सभी पॉइंट हैं फ्रेंड जो डाउट रहते हैं, इनके बारे में सभी आपके इस वीडियो में क्लियर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड वीडियो को। तो पहला आता है फ्रेंड, सबसे प्राचीन महाकाव्य कौन सा है। तो सबसे प्राचीन महाकाव्य, मैं प्राचीन बार बार नहीं लिखूंगा, सिर्फ आपको महाकाव्य लिखूंगा। तो सबसे प्राचीन महाकाव्य कौन सा है, तो फ्रेंड ये फ्रेंड महाभारत, ना सॉरी भगवत गीता। भगवत गीता है, वो क्या है फ्रेंड, श्रीमद् भगवत गीता कह सकते हो या भगवत गीता। तो ये सबसे प्राचीन महाकाव्य है। ये आज से 5500 या 5800 वर्ष पहले इसका रचना हुई थी। और ये जो भगवत गीता का जो कहा, इसमें फ्रेंड ज्योतिषर वृष ज्योतिषर में वट वृक्ष के नीचे इसकी रचना हुई। और इसमें जो कृष्ण भगवान ने जो है कर्ण को कर्म की भाषा दी है। कर्म की भाषा यानी कर्म, तुम कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। ये उपदेश किसने दिए हैं, श्री कृष्ण ने गुरु अर्जुन देव को। और इसमें 18 अध्याय हैं फ्रेंड। और जो 18वां अध्याय वो सबसे लंबा माना है, सबसे लंबा अध्याय है। और इसमें 18 ही योद्धा थे वो जीवित बचे थे। ठीक है फ्रेंड, ये भी आपको याद रखना है, 18 योद्धा ही इसमें जीवित बचे थे। तो आपको ये डाउट क्लियर हो गया फ्रेंड, सबसे प्राचीन महाकाव्य कौन सा है, भगवत गीता, जो कि ज्योतिषर में दिया गया था और वट वृक्ष के नीचे। और इसमें जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं कि तुम कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। और इसमें 18 अध्याय हैं और 18 ही योद्धा इसमें जीवित बचे थे। ठीक है फ्रेंड, अगला देखते हैं फ्रेंड, सबसे प्राचीन मंदिर। तो हरियाणा में सबसे प्राचीन मंदिर की बात करें तो सबसे प्राचीन मंदिर है फ्रेंड विष्णु भगवान का मंदिर। और विष्णु भगवान का मंदिर कहाँ फ्रेंड, तोशाम भिवानी में। भिवानी की एक तहसील है तोशाम, तो उसमें है फ्रेंड ये विष्णु भगवान का मंदिर। और ये गुप्त काल से संबंधित है फ्रेंड। अगर आपको पता होगा फ्रेंड, गुप्त काल में ही मंदिरों के निर्माण की कला है वो स्टार्ट होती है। और गुप्त काल मंदिरों के लिए स्वर्णिम युग था। स्वर्णिम युग कहा जाता है, स्वर्णिम युग गुप्त काल को कहा जाता है। और इसमें जो संस्कृत का फ्रेंड बहुत ही विकास हुआ था। और इसमें सभी देव देवताओं की मूर्तियों का निर्माण की शुरुआत कब हुई थी, गुप्त काल में। ठीक है, और मंदिरों की देखें तो बहुत ज़्यादा निर्माण हुए थे और सबसे अधिक यूपी में हुए थे फ्रेंड। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे प्राचीन मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है जो कि तोशाम भिवानी में है। और ये किससे संबंधित है, गुप्त काल से। और गुप्त काल को मंदिरों का स्वर्णिम युग कहा जाता है। और संस्कृत का गुप्त काल में अधिक विकास हुआ था। और इसमें देव देवताओं की मूर्तियों का विकास हुआ और सबसे अधिक मंदिरों का निर्माण यूपी उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं, सबसे प्राचीन नदी। तो सबसे प्राचीन नदी हरियाणा की किसको माना जाता है, तो ये माना जाता है फ्रेंड सरस्वती नदी को। और सबसे पवित्र नदी भी माना जाता है हरियाणा की या भारत की। और इसका जो जानकारी हमें वैदिक काल से मिलती है। वैदिक काल में सरस्वती नदी का वर्णन मिलता है। और सबसे प्राचीन महत्व की नदी की बात करें, अगर हम महत्व लगा दें तो प्राचीन महत्व, अगर प्राचीन नदी की बात करें तो फ्रेंड सरस्वती नदी है। और महत्व की नदी की बात करें फ्रेंड दोहन नदी है, जो कि दक्षिण हरियाणा की नदी है। ठीक है फ्रेंड, प्राचीन महत्व की नदी। अगला देखते हम लोक नृत्य। हरियाणा का सबसे प्राचीन लोक नृत्य, तो हरियाणा का सबसे प्राचीन लोक नृत्य है फ्रेंड धमाल नृत्य। और ये धमाल नृत्य है, ये महाभारत काल से चला आ रहा है, ये भी आपको याद रखना है। महाभारत काल से
ये चला आ रहा है महाभारत काल, ठीक है, महाभारत काल से ही ये चला आ रहा है। और ये फ्रेंड फसल पकने के खुशी में बनाया जाता है। फसल जब पकती है तो उसके पकने की खुशी में लोक नृत्य धमाल किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। अगला देखते हैं सबसे हरियाणा का सबसे प्राचीन लोक नाट्य। नृत्य और नाट्य में अंतर होता है फ्रेंड। नाट्य में क्या होता है, जो कलाकार हैं एक मेज पर उसको प्रस्तुति करते हैं, ठीक है फ्रेंड। और लोक नाट्य में देखें सांग, तो सांग आपको अगर देखा होगा फ्रेंड, या फिर स्टेजों पर अगर होता है उसे सांग कहा जाता है। और इसकी जो शुरुआत की थी वो किशन भट्ट ने की थी, किशन लाल भट्ट ने की थी। और ये किशन लाल भट्ट का संबंध कहाँ से फ्रेंड, इसका संबंध है उत्तर प्रदेश से, ठीक है, किशन लाल भट्ट। और ये यूपी से संबंधित था। और इसकी इन्होंने शुरुआत कब की थी फ्रेंड, 1730 में। और इनका संबंध कहाँ से है, यूपी के मेरठ से, ठीक है फ्रेंड। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर हम अब हरियाणा में बात करें, सांग की जो फेमस कलाकार रहे हैं, तो इसमें रहता है फ्रेंड दादा दीपचंद का नाम आता है। दादा दीपचंद जो हरियाणा के मुख्य सांगी हैं फ्रेंड, दादा दीपचंद। और फिर आता है नाम लक्ष्मी चंद का, और पंडित मांगेराम और धनपत मिरास। तो आपको इन चारों सांगियों के नाम याद रखने हैं। लक्ष्मी चंद, और लक्ष्मी चंद पर फ्रेंड वर्तमान में एक फिल्म भी बनी है। और एक पंडित मांगेराम और धनपत मिरास, तो ये प्रमुख क्या रहे हैं फ्रेंड, सांगी रहे हैं, और जिनका संबंध हरियाणा से रहा है। तो अगले देखते हैं फ्रेंड, अब हम साहित्यकार के बारे में, यानी सबसे प्राचीन साहित्यकार किसको माना जाता है हरियाणा का, तो ये माना जाता है फ्रेंड चौरंगी नाथ को। प्राचीन साहित्यकार तो इसमें नाम आता है चौरंगी नाथ का। चौरंगी नाथ प्रथम साहित्यकार माने जाते हैं हरियाणा के। फिर आता है फ्रेंड हरियाणा का सबसे प्राचीन गीत। तो इसमें जो गीत गाया जाता है फ्रेंड, आहला और उद्दल दो सेना नायक रहे हैं। वैसे तो इनका संबंध जो है, और ये राजपूत थे, और संबंध एमपी से रहा है, लेकिन इसके जो गीत थे वो हरियाणा में भी गाए जाते हैं। और इसके जो गीत थे फ्रेंड वो वीर रस में गाए जाते हैं। वीर रस का मतलब ये दोनों वीर थे और आखिरी सांस तक लड़े थे, तो इसलिए इसे वीर रस कहा जाता है। और अगला देखते हैं फ्रेंड, ये सबसे प्राचीन गीत रहा है। अगर सबसे प्राचीन गौशाला की बात करें हरियाणा में, सबसे प्राचीन जो गौशाला का निर्माण हुआ उसका निर्माण हुआ फ्रेंड रेवाड़ी में। और इसकी जो नींव रखी थी वो स्वामी दयानंद ने रखी थी। और स्वामी दयानंद कौन है फ्रेंड, इनका जो आप इंडिया जीके में पढ़ते हैं तो उसमें भी बहुत नाम आता है। तो इसने कई कार्य किए हैं जो उनके बारे में हम अब चर्चा कर लेते हैं। और इसने जो 1857 की क्रांति में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है दयानंद सरस्वती का। और इसने जो रेवाड़ी में जो इसकी स्थापना की थी फ्रेंड 1800 नींव रखी थी, 1878 में रखी थी। और इनका जो संबंध रहा है फ्रेंड गुजरात से रहा है। ये इनका जो जन्म था वो कहाँ हुआ था, स्वामी दयानंद का, गुजरात में। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आर्य समाज की स्थापना और कहाँ की थी फ्रेंड, इसने मुंबई में की थी, ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखना है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जो कि वेरी फेमस है, ये किताब थी फ्रेंड सत्यार्थ प्रकाश। तो ये बुक किसने लिखी थी, दयानंद सरस्वती ने। तो इसमें जो आप ये पॉइंट देखें फ्रेंड, इसने 1857 के क्रांति में योगदान दिया।
और जब गौशाला जो रेवाड़ी आए थे स्वामी दयानंद सरस्वती, तो ये इन्होंने रेवाड़ी में एक गौशाला की नींव रखी थी। और कब रखी थी फ्रेंड? 1878 में। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, मुंबई में की थी, और इनका संबंध गुजरात से रहा है। और एक इन्होंने जो रचना, एक किताब लिखी सिद्धार्थ प्रकाश, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये किसने लिखी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। तो हरियाणा की सबसे प्राचीन रेल लाइन, तो प्राचीन रेल लाइन जो रेल, सबसे प्राचीन रेल कहाँ से चली थी फ्रेंड? दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में, दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चली थी। और ये कब चली थी फ्रेंड? 1873 में, 1873 में चली थी। और रेवाड़ी जो जंक्शन है वो हरियाणा का सबसे बड़ा जंक्शन है और सबसे प्राचीन भी है। ठीक है फ्रेंड, तो ये पॉइंट याद रखने हैं। अगर हम सबसे वेस्ट जंक्शन पूछें तो वेस्ट में आता है फ्रेंड अम्बाला कैंट का, यानी जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेनें गुजरती हैं, तो उसका नाम आता है फ्रेंड अम्बाला में। ठीक है, तो बड़े की बात करें तो रेवाड़ी में है और प्राचीन भी है, और वेस्ट में पूछा जाए तो अम्बाला कैंट का जंक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड। सनातन धर्म मंदिर, हरियाणा का सबसे प्राचीन सनातन धर्म मंदिर, ये है फ्रेंड घंटेश्वर मंदिर, और एक घंटेश्वर मंदिर है रेवाड़ी में। तो ये फ्रेंड रेवाड़ी में है घंटेश्वर मंदिर, और ये सबसे पुराना सनातन धर्म मंदिर है। अगला देखें फ्रेंड, जो सबसे पुरानी शॉल बनाने की जो कला है उसका क्या नाम है फ्रेंड? तो शॉल, या आप शाल भी कह सकते हैं हरियाणवी भाषा में। तो शॉल की जो कला है वो है फुलकारी, सबसे प्राचीन फुलकारी है। और नहर की बात करें, हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर, तो सबसे प्राचीन नहर में आता है पश्चिमी यमुना नहर का नाम। तो पश्चिमी, वैसे तो अगर आप देखें फिरोज शाह तुगलक ने भी बहुत सी नदियों का निर्माण, नहरों का निर्माण करवाया था, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो हरियाणा में सबसे पश्चिमी यमुना नहर देखें तो इसमें नाम आता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी नहर है, इसमें से कई नहरों का निर्माण होता है, इसलिए इसका नाम आता है। तो पश्चिमी यमुना नहर ये सबसे बड़ी नहर भी है, हरियाणा की सबसे बड़ी और लंबी। ठीक है फ्रेंड, और ये यमुना नगर के ताज़ावाले से निकाली गई है। और ये कब निकाली गई थी फ्रेंड? 1879 में। ठीक है, और यमुनानगर के ताज़ावाले से ये निकाली गई थी, ये भी आप इसको में याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं फ्रेंड, हरियाणा की सबसे प्राचीन कहानी। तो हरियाणा की सबसे प्राचीन कहानी का नाम है फ्रेंड लड़की की बहादुरी। लड़की की बहादुरी, ये क्या है फ्रेंड? हरियाणा की सबसे प्राचीन कहानी। और इसकी रचना किसने की फ्रेंड? ये कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना। अगला देखते हैं फ्रेंड, अभिलेख की बात करें, सबसे प्राचीन अभिलेख। तो सबसे प्राचीन अभिलेख में नाम आता है फ्रेंड टोपरा का अभिलेख, जो कि किससे संबंधित है फ्रेंड? सम्राट अशोक से, और जिसे फिरोज शाह तुगलक टोपरा से उठाकर कहाँ ले गया था फ्रेंड? दिल्ली में। ठीक है, और टोपरा है यमुनानगर में, ये भी आपको याद रखना है। और ये कहाँ से मिला था? शुद्ध जगाधरी, शुद्ध गांव है फ्रेंड यमुनानगर का, और जगाधरी इसकी तहसील है। और ज़िले की बात करें तो फ्रेंड नाम आता है यमुनानगर का। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, इसमें अगर ज़्यादा आपसे पूछा जाए, शुद्ध से मिला है और जगाधरी तहसील है इसमें, यमुनानगर ज़िला। अगर हरियाणा की सबसे प्राचीन पार्टी की बात करें तो हरियाणा की सबसे प्राचीन पार्टी है यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी।
और इसकी जो स्थापना करते हैं फ्रेंड वो छोटू राम करते हैं, छोटू राम। और कब की थी फ्रेंड इस पार्टी की रचना, स्थापना 1923 में। ठीक है फ्रेंड। अगर हरियाणा का सबसे प्राचीन गांव पूछा जाए तो गांव का नाम आता है फ्रेंड कुनाल गांव। और कुनाल गांव कहाँ है फ्रेंड, ये है फतेहाबाद में। और कहा जाता है जो कुनाल गांव है इसका संबंध, जो कुनाल गांव से फ्रेंड सीसवाल सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं, यानी सबसे प्राचीन गांव कहा जाता है। अगर देखें सभ्यता में सबसे प्राचीन नाम किसका आता है, सीसवाल का, तो इसलिए हम कह सकते हैं जो कुनाल है वो हरियाणा का सबसे प्राचीन गांव है। अब आती है फ्रेंड हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता। तो हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है फ्रेंड, सीसवाल। ये हड़प्पा सभ्यता से भी पहले की सभ्यता है सीसवाल, जो कि हासी हिसार सिरसा जिले में फैली हुई थी सीसवाल सभ्यता। और चित्रकला में भी पूछा जाए आपसे, जो चित्रकला है सबसे प्राचीन, तो प्राचीन किस काल की है फ्रेंड, सीसवाल सभ्यता की। चित्रकला में भी नाम किसका आता है, सीसवाल सभ्यता का। फिर देखें कि हरियाणा की सबसे पुरानी प्राचीन कोस मीनार, तो प्राचीन कोस मीनार कौन सी फ्रेंड, कोहांड, नाम है कोहांड, गांव में है। और कोहांड कैथल में आता है फ्रेंड, कोहांड कैथल में है। और कोस मीनार क्या थी फ्रेंड, इसका जो निर्माण है फ्रेंड शेरशाह सूरी ने करवाया था। कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था। और हरियाणा में जो कोस मीनारों की संख्या कितनी फ्रेंड, 88 बताई जाती है। और कोस मीनार, इसका कोस नाम क्यों पड़ा फ्रेंड, क्योंकि प्रत्येक कोस पर एक क्या होती थी, कोस मीनार होती थी। ये एक मिनी टाइप का बस स्टैंड होता था फ्रेंड, जिसमें यात्री वहाँ आराम कर सकते थे, पानी की व्यवस्था होती थी। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था किसने की थी, शेरशाह सूरी ने, और जिसका शासन रहा फ्रेंड 1540 से लेकर 1545 तक। और इसने ही जो हुमायूं है उसको भारत से बाहर कर दिया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड, सबसे प्राचीन जो सिक्के मिले हैं हमें, सिक्के की बात करें तो सिक्के सबसे प्राचीन मिले हैं इंडो ग्रीक सिक्के। ये सबसे हरियाणा के प्राचीन सिक्के हैं। और कहाँ से मिले हैं फ्रेंड, ये खोखराकोट रोहतक से। खोखराकोट रोहतक से ये हमें सिक्के मिले हैं। ठीक है, अगला देखते हैं फ्रेंड हम सबसे प्राचीन कुआं। तो कुएं में नाम आता है चंद्रकूप कुआं। और ये चंद्रकूप कुआं कुरुक्षेत्र में है। और इसका निर्माण कहा जाता है जो महाराजा युधिष्ठिर रहे हैं उन्होंने इस कुएं का निर्माण करवाया था। अगला देखते हैं फ्रेंड, सबसे प्राचीन गणराज्य। हरियाणा का सबसे प्राचीन गणराज्य कौन सा रहा है, तो हरियाणा का सबसे प्राचीन गणराज्य किस में आता था, हरियाणा हमारा कुरु गणराज्य में आता था। फिर दुर्ग की बात करें, दुर्ग, तो सबसे प्राचीन जो दुर्ग है, दुर्ग एक किस्म की किला भी कह सकते हो, तो गोपालगिरी का दुर्ग। और गोपालगिरी के जो दुर्ग का निर्माण 8वीं शताब्दी में मोहन सिंह एक राजा हुए, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। एक गोपालगिरी का दुर्ग है वो फ्रेंड बलबन भी करवाते हैं, वो अलग है। ठीक है फ्रेंड, ये हम जो 8वीं शताब्दी से संबंधित मोहन सिंह ने बनाया था उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यानी सबसे पहला जो दुर्ग बनाया था वो मोहन सिंह ने बनाया था, गोपालगिरी का दुर्ग। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड, सबसे प्रथम कॉलेज यानी सबसे प्राचीन कॉलेज कौन सा रहा हरियाणा का, तो उसका नाम है फ्रेंड पंडित नेकीराम कॉलेज, और जो कि कहाँ है, रोहतक में है। और वैसे नेकीराम का संबंध भिवानी से रहा है।
और इन्होंने जब प्रथम विश्व युद्ध था तो इन्होंने महात्मा गांधी को सैनिकों को भर्ती में करने से मना किया था, लेकिन महात्मा गांधी ने उस बात को नहीं माना और हमारे जो नौजवान हैं भारत के बहुत से शहीद हो गए थे, तो इसलिए इनको ज़्यादा याद किया जाता है। इसमें एक क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं पंडित नेकीराम। और इनका संबंध पहले जब भिवानी नहीं बना था तो ये पहले संबंध इनका रोहतक से था, लेकिन अब वर्तमान में कहाँ है फ्रेंड, भिवानी में। ठीक है। और इन्होंने जो नेकीराम कॉलेज का नींव कब रखी थी फ्रेंड, 1926 में। ठीक है। अगला है फ्रेंड हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली। तो प्राचीन जो हवेली है फ्रेंड वो है फतेहाबाद में, और इसका निर्माण किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। FST लिख देता हूँ मैं, फिरोज शाह तुगलक ने। और हरियाणा की सबसे प्राचीन बावड़ी पीनगवा गांव में है फ्रेंड, ये जो कि मेवात में है। और बावड़ी का अगर शहर कहें तो नानोल को कहा जाता है, और लेकिन सबसे प्राचीन जो बावड़ी है वो पीनगवा मेवात में है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।